हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो ये है आपका चैप्टर नंबर 7, 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द ह्यूमन सेटलमेंट। ओके गाइस, तो ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पीपल, उनका रहवास मतलब उनका रहने की जगह, वो कौन से जगह पे रहते हैं, कैसे जगह पे वो रहना पसंद करेंगे, क्यों उस जगह पे रहना पसंद करेंगे और बाकी कुछ जगहों पर रहना वो क्यों पसंद नहीं करते हैं। ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में हम बढ़िया तरीके से इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे कंट्री के बारे में और हमारे मित्र कंट्री के बारे में, हमारे दोस्त कंट्री के बारे में, जो कि है ब्राज़ील। सो हमारे पूरे 10th स्टैंडर्ड में हम इंडिया और ब्राज़ील के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। सो उसी तरह से सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट में भी हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया का ह्यूमन सेटलमेंट जानेंगे एंड देन हम जानेंगे हमारा ब्राज़ील का ह्यूमन सेटलमेंट। ओके, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और इससे पहले आपके 6 चैप्टर्स बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने एक भी लेक्चर को मिस किया है तो जाकर जल्दी से कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपको मैप को समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि अगर आपने एक बार चीज़ों को सुन लिया तो आपको वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए चैप्टर नंबर 3 और 4 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जाकर चैप्टर 3, चैप्टर 4 को कंप्लीट करो ताकि आप बढ़िया तरीके से पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, एक और बात, आपका हिस्ट्री का एंड पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखा तो पूरा चैप्टर 9 तक आपका हिस्ट्री का एंड पॉलिटिकल साइंस के 5 चैप्टर्स आपके बढ़िया तरीके से कंप्लीट है। जाकर प्लेलिस्ट ओपन करो, क्लिक करो प्लेलिस्ट में और सारे चैप्टर्स को लाइन से बढ़िया तरीके से पढ़ के कंप्लीट करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर। अब इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया। सेटलमेंट का पैटर्न इंडिया के अंदर किस तरह से है। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया है वो प्लेन एरियाज है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे माउंटेन्स है कि नहीं, प्लेट्यूज है, बड़े बड़े माउंटेन्स है, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ है, नदियाँ है, बहुत जो हिली रीजन्स, हिमालयाज के पास का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा ठंड वाला, स्नोफॉल वाला रीजन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट हो गया, तो ऐसे डेजर्ट वाले एरिया या फिर हिमालयाज का जो, जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्नोफॉल होता है या फिर लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश वगैरह, ये सारी जगहों पर, ये सारी जगह क्या है, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियों वाली जगह है। अब इन जगहों पर हमें जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा स्पार्स दिखाई देता है। क्यों स्पार्स दिखाई देता है बच्चों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना कम पसंद करते हैं। क्यों रहना कम पसंद करते हैं? वहाँ का वेदर तो सही है बट बहुत सारे लोगों को वो वेदर सूट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पाती। इसकी वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो प्लेन एरियाज में रह पाए। ठीक है, सो इन्हीं कारणों से अभी हम और बहुत सारे रीजंस को जानने वाले हैं। ठीक है, सो इन इंडिया वी कैन सी अ वेराइटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स। हम इंडिया के अंदर वेराइटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेटलमेंट पैटर्न्स को देखते हैं। वेराइटी ऑफ क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें, हम जो ये चीज़ें देखते हैं किसकी वजह से देखते हैं बच्चों? ये वेराइटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न किसकी वजह से हमें दिखाई देता है? वेराइटी ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स की वजह से दिखाई देता है। किसकी वजह से बच्चों? वेराइटी ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड एंड लेवल ऑफ द डेवलपमेंट, इन सारे रीजंस के वजह से बच्चों हमें क्या दिखाई देता है? इन रीजंस के वजह से हमें ये वेराइटीज दिखाई देती है। सेटलमेंट के पैटर्न में हमें वेराइटी दिखाई देती है, क्योंकि
जिस प्लेस पर क्या अवेलेबल रहेगा, क्लाइमेट बढ़िया अवेलेबल रहेगा, वहां पर हम रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऐसी जगह पे रहोगे क्या जहां पर पूरे साल कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी भी वाटरफॉल होना शुरू हो जाता है, वाटरफॉल मीन्स कभी भी बारिश आना या स्नोफॉल शुरू हो जाता है, तो ऐसी चीजें जहां पर होती है वहां पर हम रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। बहुत बहुत टाइम तक स्कूल्स नहीं जा पाएंगे, कॉलेजेस नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं। सो ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। अवेलेबिलिटी वाटर, अगर वाटर किसी जगह पर अवेलेबल रहेगा तो वहां पर हम रहना प्रेफर करेंगे। जिस जगह पर वाटर अवेलेबल नहीं है, जैसे थार डेजर्ट का साइड हो गया, वहां पर दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, तो ऐसी जगहों पर अगर लोग रहेंगे तो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इसी के कारण वहां पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा स्पार्स है, वहां पर गिन चुनकर कुछ लोग रहते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से रहना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वहां पर उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। स्लोप ऑफ द लैंड, लैंड अगर बहुत ज़्यादा स्लोपी लैंड होगा, पहाड़ी वाला एरिया होगा, तो ऐसी जगहों पर लोग कम रहना इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ता है। वहाँ पर ज़्यादा वो डेवलपमेंट नहीं ला सकते, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नहीं हो पाती, उसके कारण वो क्या करते हैं, दूसरी जगहों पर सेटल होने का ट्राई करते हैं, कि नहीं। उसके बाद अगर हम लोग कोस्टल एरियाज की बात करें तो कोस्टल एरियाज में हमें पॉपुलेशन बढ़िया दिखाई देता है। ये हमें कैसे पता है, हमने पॉपुलेशन चैप्टर कंप्लीट किया है, इसीलिए हमें ये पता है। चैप्टर 6 आपका पॉपुलेशन चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फटाफट से जाकर कंप्लीट कर लेना अगर नहीं देखा है अभी तक तो, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, अनक्लियर्ड सेटलमेंट, ठीक है, सॉरी अनक्लियर्ड बोल रही हूँ, न्यूक्लियर सेटलमेंट हमें कहाँ पर दिखाई देता है। इस तरह का जो सेटलमेंट, इस सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे नॉर्मल पीपल, जैसे हम 4 फैमिली वाले लोग नहीं होते, जैसे छोटी मोटी फैमिलीज ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर रहना प्रेफर करती है, आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेट्यू रीजन। जो प्लेट्यू वाले जो रीजन्स होते हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, महाराष्ट्र में है, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग प्लेट्यूज वाले रीजन है, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सारे जगहों पर भी हमें प्लेट्यूज दिखाई देते हैं, ठीक है। सो ये प्लेट्यूज रीजन वाले, ये मैंने आपको चैप्टर 3 में बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो ये इस तरह का जो सेटलमेंट है वो हमें कहाँ पर दिखाई देता है बच्चों, प्लेट्यूज वाले रीजन में दिखाई देता है। कहाँ पर, नर्मदा वैली के पास, पैडी लैंड ऑफ द बिहार के यहाँ पर दिखाई देता है, यूपी में दिखाई देता है। ऐसे कुछ प्लेसेस है जहाँ पर प्लेट्यू रीजन वाले प्लेसेस नर्मदा वैली के पास, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ऐसे एरियाज में, बिहार में, यूपी में, ऐसी जगहों पर हमें बहुत सारी छोटी बड़ी फैमिलीज दिखाई देती है, जो कि जिनका सेटलमेंट कैसा होता है, एकदम नॉर्मल सिंपल सेटलमेंट होता है। वो लोग जाकर वहां पर रहना पसंद करते हैं, वो लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है। सो इस तरह का सेटलमेंट हमें दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब लोग ज्यादा क्वांटिटी में रहना प्रेफर करते, पसंद करते, वहां पर रहते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग अदर हैंड की बात करें तो हमें डिस्पर्स्ड सेटलमेंट भी दिखाई देता है, मतलब बहुत कम लोग रहना, मतलब ऐसे जगह जहाँ पर बहुत दूर दूर तक लोग रहते ही नहीं है, बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं, या फिर उस जगह से वो दूसरे जगह पर सेटल हो जाते हैं। ऐसा सेटलमेंट हमें कहाँ पर दिखाई देता है, ट्राइबल पार्ट में दिखाई देता है, पार्ट ऑफ द इंडिया। उसके बाद ईस्टर्न एंड द साउथर्न राजस्थान, ईस्टर्न एंड साउथर्न राजस्थान में हमें इस तरह का सेटलमेंट दिखाई देता है, जहाँ पर लोग कम रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, क्लाइमेट वहाँ का अच्छा नहीं है, अगर ज़्यादा बारिश अगर डिसेंट अमाउंट में बारिश नहीं होगी तो फिर वाटर फुलफिल नहीं हो पाएगा, लोगों की नीड कंप्लीट नहीं हो पाएगी, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, और अगर एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो वो फूड कहाँ से फूड कहाँ से लाएंगे, है कि नहीं। तो इन्हीं कारणों की वजह से हमें राजस्थान साइड में, राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान ले लो या फिर साउथर्न राजस्थान ले लो, यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है, सॉरी, ईस्टर्न एंड द साउथर्न राजस्थान एंड हिमालयाज के जो स्लोप वाले एरियाज हैं, हिमालयाज का जो स्लोपी एरियाज है, उन जगहों पर भी हमें सेटलमेंट कम दिखाई देता है, क्योंकि हिमालयाज आप सभी को पता है, ऐसे जो बहुत बड़े बड़े हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लैंडस्लाइड्स दिखाई देता है। हमें घूमने के लिए जब हम जाते हैं ना उस जगह पे, तो हमें मज़ा आता है, क्योंकि हमें वो खूबसूरत नज़ारा देखने में कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बट जो लोग वहाँ पर परमानेंट रहते हैं उन्हें पता है कि कश्मीर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लद्दाख
लद्दाख में क्या प्रॉब्लम होता है, जो अलग अलग हिली रीजन्स है, हिमालयाज हो गए, हिमालयाज के साइड में जो लोग रहते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, ऐसी जगहों पर जो लोग रहते हैं उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर किस तरह के प्रॉब्लम्स उन्हें डेली लाइफ में फेस करना पड़ता है। ठीक है, घर भी उनके गिर जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, अचानक से बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो ठंड इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ के लोगों की जान पे आ जाता है, इतना ज़्यादा ठंड होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से वहाँ पर हमें डिस्प्यूट दिखाई मतलब बहुत कम दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता है वहाँ का पॉपुलेशन, स्पार्स पॉपुलेशन हमें दिखाई देता है, लोग वहाँ पर सेटल कम होते हैं। ठीक है, हमें अनइवन दिखाई देता है, अनइवननेस दिखाई देता है वहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है, हमारा इंडिया का सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे हम हमारे ब्राजील के तरफ, हमारा नहीं, चलो हमारा ही मान लेते हैं क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। ओके, सेटलमेंट पैटर्न ऑफ ब्राजील, अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में भी हमें सेटलमेंट किस तरह से दिखाई देता है बच्चों, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि ब्राजील के अंदर सारा एरिया प्लेन है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर भी नहीं है, किसी और कंट्री के अंदर भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। सभी कंट्रीज के पास ओशनिक एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, बहुत सारे प्लेट्यूज वाले एरियाज होते हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन वाले एरियाज होते हैं, जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट। तो ब्राजील के पास तो एकदम ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट? अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट जिस भी एरिया में है वहां पर सेटलमेंट करना पॉसिबल नहीं है, ये हमने पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर भी देखा हुआ है। अगेन अगर आपको वो चीजें याद रहेगी ना तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा ना तो उसके आगे के सारे चैप्टर आपको बहुत इजी चिंदी पिंदी से लगेंगे। क्यों चिंदी पिंदी लगेगा? क्योंकि आपको चैप्टर 3 के अंदर मैंने पूरा मैप समझाया हुआ है कि कहाँ पर प्लेन एरिया है, कहाँ पर हिली रीजन्स है, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न साइड कैसा है, वेस्टर्न साइड कैसा है, नॉर्दर्न एरियाज कैसे हैं, साउदर्न एरियाज कैसे हैं, क्या कैसे है, कहाँ पर कौन सी स्टेट आता है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। इसीलिए अगर नहीं देखा है तो जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक है, ताकि आपको आगे के सारे चैप्टर्स बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, चलो ब्राजील की बात करें तो जहां पर बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, हिमालय फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट है, जहां पर वो अमेज़न फॉरेस्ट के पास बिल्कुल भी सेटलमेंट अच्छा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर लोगों को सनलाइट नहीं आ रहा है। अगर जमीन पर सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा है, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो वहां पर लोग कैसे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो इतना ज्यादा जो वहां पर रेनफॉल होता है, ये कारण हो गया। एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, लोगों को सनलाइट अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे एनिमल्स रहते होंगे, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग वहां पर रहना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वहां पर साल के 12 महीने वहां पर रेनफॉल होता रहता है। तो ये सारे कारण की वजह से वहां पर लोग रहना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, द अर्लियर सेटलमेंट इन ब्राजील वेयर फॉर्म्ड बाय द सेटल फ्रॉम द यूरोप सेल्टर फ्रॉम द यूरोप मेनली इन द कोस्टल एरियाज। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जब उनका सेटलमेंट शुरू हुआ था, स्टार्टिंग के टाइम पे जब ब्राजील का सेटलमेंट शुरू हुआ था तो यूरोप के कोस्टल एरिया से ये सेटलमेंट स्टार्टिंग में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद जाकर आगे आगे बहुत सारी अलग अलग जगहों पर ये सेटलमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, सो नाउ द सेटलमेंट हैव डेवलप्ड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेट हो चुका है। पॉपुलेशन जो है वो बढ़िया तरीके से बढ़ चुका है अब अभी के टाइम पर। ठीक है, ये जो सेटलमेंट है ये बाद के टाइम मतलब जब ये बुक बनाया गया था उस टाइम के हिसाब से सेटलमेंट बढ़िया हो चुका है वहाँ का। द मेजर रीजन ऑफ द डेवलपमेंट एज फॉलोज, ये कुछ डेवलपमेंट के कारण वहां पर क्या हुआ, सेटलमेंट बढ़िया तरीके से हो पाया था। ठीक है, जो स्टार्टिंग के टाइम पर कोस्टल एरियाज में उन्होंने सेटलमेंट शुरू किया था। कोस्टल एरियाज में सेटलमेंट क्यों शुरू किया था? क्योंकि वहां पर पर्याप्त पानी है, वहां पर भरपूर अमाउंट ऑफ पानी है, वाटरफॉल वाटर वहां पर बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, साथ ही साथ वहां पर प्लेन एरियाज मिल जाते हैं, वहां पर वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर अच्छा सनलाइट आ सकता है। ठीक है, सो इन कारणों की वजह से ज्यादा लोग कोस्टल एरियाज में रहना प्रेफर करते थे। ठीक है,
कोस्टल एरिया से ही वहां पर क्या हुआ था, सेटलमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। बट अभी के टाइम पर सेटलमेंट बहुत डेंसली हो चुका है, अच्छी तरह से हो चुका है। और पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर हमने ये भी देखा था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से एरिया में दिखाई देता है। जस्ट सपोज कि ये आपका ब्राजील का मैप है, और अगर इस ब्राजील के मैप के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, इस एरिया में हमें क्या दिखाई देता है, डेंस पॉपुलेशन दिखाई देता है, क्योंकि ये है हमारा ब्राजील का, सॉरी हमारा नहीं, ये है ब्राजील का कोस्टल एरिया। सो ब्राजील के कोस्टल एरियाज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिखाई देता है। 300 किलोमीटर के एरिया में बहुत अच्छा पॉपुलेशन दिखाई देता है ब्राजील में, ठीक है, क्योंकि ये इसका कोस्टल एरिया है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आपको चीजें मैं रिवाइज जितना करवाने का ट्राई कर रही हूँ आप उतने अच्छे से समझ भी रहे होंगे, ठीक है। चलो, कहाँ थे हम? हाँ जी, चलो एक सेकेंड, मैं ये कुछ लाइंस ऊपर वाले यहाँ पर आ गए थे, चलो इसे रिमूव करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। हाँ, सो ये हमें सेटलमेंट दिखाई देता है। उसके बाद और क्या चीजें बताई हुई है, ऑल थ्रू द कोस्टल क्लाइमेट इज हॉट। जो कोस्टल एरियाज का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, वहां पर फ्लैट लैंड होता है। इन रीजंस की वजह से वहां पर हम अच्छी तरह से एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, हमें अच्छा क्लाइमेट भी मिल जाता है। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा एरिया बच्चों, साओ पाउलो। साओ पाउलो एक एरिया है ब्राजील का जहां पर हमें इस तरह की सारी चीजें दिखाई देती है, और इस चीज के बारे में मैंने आपको चैप्टर 3 के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। कहां पर लोकेटेड है साओ पाउलो, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। साओ पाउलो हैज, सॉरी साओ पाउलो बोल रही हूँ, साओ पाउलो, साओ पाउलो के अंदर हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, वहां पर हमें सबसे ज्यादा, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, फ्लैट लैंड अवेलेबल है। तो इन रीजंस की वजह से वहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। किस चीज का किया जाता है, कॉफी के प्लांट को सबसे ज्यादा वहां पर लगाया जाता है और उगाया जाता है, और वहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा डेंस दिखाई देता है। कहां पर, साओ पाउलो के अंदर, वहां पर हमें पॉपुलेशन अच्छा दिखाई देता है, ह्यूमन सेटलमेंट अच्छा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट लैंड है, वहां पर वाटर अवेलेबल है। इन रीजंस की वजह से वहां का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है। सो इन कारणों की वजह से वहां पर हमें क्या दिखाई देता है, डेंस पॉपुलेशन दिखाई देता है, ठीक है। इट ऑल्सो हैज अ लार्ज सप्लाई ऑफ अ नेचुरल मिनरल। ये नेचुरल मिनरल का भी अच्छे अमाउंट में वो सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो द साउथ ईस्टर्न एरिया, जो साउथ ईस्टर्न एरियाज है ब्राजील का, जो साउथ ईस्टर्न एरियाज हैज अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो साउथ ईस्टर्न एरियाज जो है वहां पर हमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा दिखाई देता है। सो इसके कारण भी वहां पर क्या होता है, पॉपुलेशन अच्छा है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जहां पर जाने आने की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं अच्छी तरह से अवेलेबल होगी, ऐसे एरियाज में ज्यादा से ज्यादा लोग रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऐसा एरिया जहां पर बहुत रेयरली हमें कोई व्हीकल मिल रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेयरली कोई ट्रेन चल रही है या बसेस चल रही है या कार्स हम लोग लेके जा सकते हैं, तो ऐसी जगहों पर लोग कम प्रेफर करेंगे रहना, है कि नहीं, क्योंकि सभी को ऑफिस जाना होता है, स्कूल कॉलेजेस जाने होते हैं। तो इन कारणों की वजह से साओ पाउलो के एरियाज में, और साथ ही साथ जो साउथ ईस्टर्न साइड है उधर का जो एरिया है वहां पर हमें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होने की वजह से वहां पर भी हमें अच्छा पॉपुलेशन दिखाई देता है। दिस मेक्स द साओ पाउलो, इसीलिए जो साओ पाउलो एरिया है वो हमें कैसा सेटलमेंट दिखाई देता है, न्यूक्लिएट सेटलमेंट हमें वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी कौन से एरियाज में हमें दिखाई देता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर भी इसीलिए दिखाई देता है इस तरह का सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो रूरल एरिया सच एज अ नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड, जो नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स है वो सफर करता है एक्सट्रीम ड्रॉट से, ठीक है, एक्सट्रीम ड्रॉट से वहां पर सफर करता है, और विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर
प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, और इसके कारण वहां पर सेटलमेंट कैसा दिखता है बच्चों, स्पार्स सेटलमेंट दिखाई देता है। कौन से एरिया में स्पार्स सेटलमेंट दिखाई देता है, रूरल एरिया जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड का जो एरिया है वहां पर ड्रॉट है। ड्रॉट की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, वहां पर ड्रॉट की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, वहां पर लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और एग्रीकल्चर नहीं करेंगे इसकी वजह से वहां पर स्पार्स पॉपुलेशन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, स्पार्स सेटलमेंट दिखाई देता है, ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई देता है। ठीक है, सो settlement because become sparse as we move in towards the central part। अगर हम लोग इसके बाद अगर हम सेंट्रल पार्ट की तरफ बढ़े तो वहां पर भी हमें सेटलमेंट कैसा दिखाई देता है, स्पार्स सेटलमेंट दिखाई देता है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी हमें सेटलमेंट कैसा दिखाई देता है, स्पार्स सेटलमेंट दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर ड्रॉट है, इसकी वजह से स्पार्स सेटलमेंट है। उसके बाद सेंट्रल पार्ट में भी स्पार्स सेटलमेंट दिखाई देता है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद गिव द मेजर रीजंस, क्यों दिखाई देता है, इसके कुछ मेजर रीजंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देख लेते हैं, इसे मैं जरा एक बार इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्यों स्पार्स सेटलमेंट दिखाई देता है, उसके कुछ रीजंस दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट होने की वजह से, जैसे आप सभी को पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, तो इसकी वजह से क्या दिखाई देता है, वहां पर हमें स्पार्स सेटलमेंट दिखाई देता है। जंगल में जाकर लोग रहना बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहां पर जाके कैसे रहेंगे, बहुत सारी अलग अलग रीजंस है ना, वहां पर जाकर वो नहीं रह सकते। ठीक है, सो इसकी वजह से वहां पर जो पॉपुलेशन है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो क्लाइमेट, यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो अनहेल्दी क्लाइमेट दिखाई देता है। यहाँ पर क्लाइमेट कैसा दिखाई देता है, अनहेल्दी क्लाइमेट दिखाई देता है, और अनफिट क्लाइमेट फॉर सेटलमेंट के लिए वो अनफिट क्लाइमेट है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी या रेनफॉल या स्नोफॉल, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोग वहाँ पर जाकर रहना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो लोगों के फिटनेस के लिए अच्छा नहीं है। सो इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही स्पार्स दिखाई देता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस में लिमिटेशन है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल हो पाते, तो जहाँ पर अलग अलग रिसोर्सेस अगर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पर अगेन रहना कोई भी प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, सो ऐसी पुअर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक रीज़न हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा अवेलेबल नहीं होगा तो लोग जाना आना कैसे, कहीं पे भी वो कहाँ कैसे जाएंगे, है कि नहीं। सो इन रीजंस की वजह से ऐसे एरियाज में सेटलमेंट क्या दिखाई देता है, कम दिखाई देता है साउथर्न पार्ट में। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्राजील के सेंट्रल पार्ट में, इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो ईस्टर्न पार्ट में, साउथ ईस्टर्न पार्ट में एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ओके, सो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंड सेंट्रल पार्ट में पॉपुलेशन हमें कम दिखाई देता है, ह्यूमन सेटलमेंट हमें कम दिखाई देता है। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने सेटलमेंट देखा है, सेटलमेंट का पैटर्न देखा है हमने, इंडिया का, ब्राजील का हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं अर्बनाइजेशन इंडिया का एंड ब्राजील का किस तरह से हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इन लेक्चर नंबर 2। सो अगर आप सभी ने बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से कंप्लीट कर लो, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया है कि नहीं। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।